हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस करने वाले हैं। जो बीच का फॉर्मेशन था और सॉल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आपके सिलेबस से अभी भी सीबीएसई ने कट कर दिया है। तो हम सीधा यहाँ पर ग्रोथ एंड डीके मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रोथ एंड डीके मॉडल एक्चुअली क्या होता है, क्या यहाँ पर आपको निकालना होता है। देखिए, किसी चीज़ की जो ग्रोथ होती है, जितनी कोई चीज़ मान लो एक समय में प्रेजेंट है, 1 साल बाद 2 साल बाद, उसके हिसाब से जब हम उसकी ग्रोथ निकालते हैं या फिर हम उसका डिक्लाइन निकालते हैं, भाई वो कितना कम हो रहा है या कितना ज़्यादा हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सिंपली ग्रोथ एंड डीके मॉडल। अब यहाँ पर डिपेंड, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे ना आपके, वो बैक्टीरिया के होंगे। भाई बैक्टीरिया इतने प्रेजेंट थे, बाद में इतने टाइम बाद इतने हो गए, फिर इतने हो गए। तो इस तरह से आपको निकालना होगा पॉपुलेशन, इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें हमें निकालनी होगी। इसके लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ कोई और स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इंटीग्रल्स आपको आना चाहिए। तो इंटीग्रल्स यहाँ पर अगर आपको आता है तो बड़े इजीली आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, वैसे अगर पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्मेशन है वो आपके नहीं है, लेकिन जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ तो आपको थोड़ा बहुत करना है। लेकिन उसके लिए उसकी नॉलेज होना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस इंटीग्रल्स हमें आता है तो बड़े इजीली हम बना सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि और कोई यहाँ पर स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट को समझ के वहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद इंटीग्रल्स की हेल्प से उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इतना ही काम यहाँ पर करना है। तो अगर सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपकी बुक से लूँ तो क्या यहाँ पर बुक में कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन ग्रोज एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। एक टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है 10% के हिसाब से हर साल ग्रो करती है। तो यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक फॉर पॉपुलेशन टू ग्रो 4 टाइम्स। तो जो पॉपुलेशन है, अगर वो 4 गुना तेज़ी से ग्रो करेगी तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपको टाइम फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो पॉपुलेशन स्टार्टिंग में थी, इनिशियली थी, वो पॉपुलेशन होगी पी नॉट। लेट पॉपुलेशन इनिशियली, तो इसको हम डिनोट कर देंगे पी नॉट से। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है स्टार्टिंग में आपकी कितनी होगी, पी नॉट। अब स्टार्टिंग का मतलब है कि वहां पर जो टाइम है वो तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो टाइम आ गया आपका 0। ठीक है, ये स्टार्टिंग का हमने वो ले लिया कि स्टार्टिंग में भाई इतनी पॉपुलेशन हमारे पास थी। अब ये कहता है कि भाई पॉपुलेशन कितना रेट आपको दिया हुआ है, 10% का रेट दिया हुआ है कि 10% के रेट से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर dp/dt दिया हुआ है। कितना है, 10% ऑफ पी मतलब पॉपुलेशन। तो ये उसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ आपको कि पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो कर रही है। तो रेट उसने क्या दिया हुआ है, 10% ऑफ पी, यानी जितनी प्रेजेंट है उस समय पॉपुलेशन, उसकी 10% के हिसाब से वो ग्रो कर रही है। तो यहाँ से बस आपको क्या करना है, ये तो dp/dt तो अभी अब ऐसे ही रखो। 10% ऑफ पी का मतलब हो गया 10/100 पी। ये जो पी वाली टर्म है इसको यहाँ डी के नीचे लाना है, इधर dp/p, और इस dt को उधर शिफ्ट कर देना है। इस स्टेप पे आने के बाद हमें इसको करना है इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका होता है कि इंटीग्रेशन करना आपको दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो जब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन हमने यहाँ लगा दिया। ये 1/10 कांस्टेंट हो गया, इसको तो बाहर निकाल देते हैं, इसको ऐसे लिख लो। अब यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, log p। यहाँ पर 1/10 तो कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा प्लस में c। अब ये आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पर बन गई। अब इक्वेशन यहाँ बन गई। अब यहाँ से हमें p और t की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर यहाँ पर पॉपुलेशन इसकी 4 टाइम्स हो जाए, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो पहले हमने जो स्टार्टिंग में लिया था उसके हिसाब से चलते हैं। एट p = p नॉट, मतलब पॉपुलेशन हमारी p नॉट है, तो उस समय जो टाइम है वो कितना है, हमारे पास 0 है। तो इसको आप यहाँ पर पुट करो, तो log p की जगह आ गया आपके पास log p नॉट = 1/10 इंटू में 0 प्लस में c। ये वाला स्टेप मोस्ट ऑफ द टाइम हम करेंगे इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये तो 0 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास log p नॉट। ठीक है, अब इसको आप पुट कर दो इधर। तो फर्स्ट में यहाँ पर हम पुट करते हैं इसको,
तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लॉग पी इक्वल्स टू में 1/10t प्लस में लॉग पी नॉट। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई ये जो पॉपुलेशन है अगर वो 4 टाइम्स बढ़े, पॉपुलेशन अगर 4 टाइम्स बढ़े, यानी अगर p की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट, तो उस केस में आपको टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस अब करना क्या है, यहाँ पर p की जगह आपको 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट पुट करना है। लॉग ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पी नॉट इक्वल्स टू 1/10t प्लस में लॉग पी नॉट। इस लॉग पी नॉट को आप इधर लाओ, ये आ गया 1/10t। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में लॉग की प्रॉपर्टी लगने वाली है, यही प्रॉपर्टी लगने वाली है। क्या होती है प्रॉपर्टी कि भाई लॉग ए माइनस लॉग बी अगर आपको दिया हुआ है तो ये बराबर हो जाता है लॉग ए अपॉन में बी के। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास log 4 पी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट इक्वल्स टू 1/10t। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा log 4 1/10t। अब उसके बाद क्या करना है, t की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा t इक्वल्स टू में 10 इंटू में log 4, यानी इतना टाइम हमें लगेगा जबकि पॉपुलेशन इसकी 4 टाइम्स ग्रो करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे भी अपना आंसर आप छोड़ सकते हो, लॉग की वैल्यू तो हमें पुट करनी नहीं है, अगर पुट करनी होगी तो वो आपको बताएगा कि लॉग की वैल्यू, जैसे बुक में आंसर छोड़ रखा है उसमें क्या कर रखा है, लॉग को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहाँ पर इसने कर दिया 10 log 4 को लिख दिया ऐसे 2⁻²। अब इसमें भी लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, अगर log a⁻b होता है तो ये जो पावर होती है ना ये आगे आ जाती है, तो इसको आप ऐसे लिखते हो b इंटू में log a। तो इस 2 को इधर लाएंगे तो आ जाएगा 20 log 2, यानी इतने टाइम के बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो 4 टाइम्स बढ़ेगी, 4 टाइम्स तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, तो लॉग की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वैल्यू भी आपको मिलेगी, वैल्यू अगर मिली होगी तो पुट करने में क्या दिक्कत है, कर देंगे पुट। समझ में आया? तो इसी तरह से इसका जो अगला एग्जाम्पल है उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहता है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो हर साल 5% के रेट से बढ़ता है। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इट सेल्फ। तो अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो कितने साल में वो डबल हो जाएंगे, यहाँ भी आपको टाइम बताना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर भी कि जो प्रिंसिपल है आपका वो पी नॉट है स्टार्टिंग में एट एनी टाइम टी। अब यहाँ पर आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमने मान लिया यहाँ पर लेट पी बी द प्रिंसिपल, पी बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम टी। ठीक है, अगर स्टार्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो स्टार्टिंग को पुट कर लेंगे कि आपने जो किसी भी टाइम पर आपने कोई प्रिंसिपल है वहाँ पर लगाया। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ ग्रोथ है इसकी प्रिंसिपल की वो क्या है, dp/dt 5% पर ईयर है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 5% ऑफ p। तो इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे ही आपको सिंपल 5/100 इंटू में p, इसको कैंसिल करेंगे, p को इधर नीचे लाएंगे, dp/p और dt/20 इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पर आ गया आपके पास dp/p, ये कांस्टेंट आ गया, इसको बाहर लो, ये आ गया dt। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ गया आपके पास log p, यहाँ पर आ जाएगा 1/20t प्लस में c। अब यहाँ से जो c की वैल्यू आपको निकालनी है तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, जब उसने प्रिंसिपल वहाँ पर इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल उसने कितना इन्वेस्ट किया, 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो जब उसने इन्वेस्ट किया तो उस समय तो टाइम पीरियड उसके लिए ज़ीरो काउंट होगा। तो if p इक्वल्स टू 1000 देन t इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप p की जगह पुट करोगे log 1000 इक्वल्स टू में 1/20 इंटू में 0 प्लस में c। अब ये जो log 1000 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो log 10⁻³ ये तो 0 हो गया,
और 3 को आगे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 3 log 10, यानी ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। अब इस सी की वैल्यू को वापस क्या करना है, आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। हर बार ऐसे ही करना है, सी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर आपको पुट करना है। तो ये बन गया आपके पास log p इक्वल्स टू में 1/20t प्लस में सी की वैल्यू आ गई आपके पास 3 log 10। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहता है कि भाई जो कितना पैसा वो लगाएगा, 1000 रुपये अगर वो लगाता है तो वो डबल हो जाएगा, वो कितने टाइम में डबल होगा ये आपको बताना है। यानी अगर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1000 का डबल करेंगे तो कितना हो गया 2000, तो 2000 कितने टाइम में हो रहा है वो आपको बताना है। इफ p इक्वल्स टू 2000, तो यहाँ पर आप p की जगह 2000 पुट करो और t की वैल्यू तो आपको निकालनी है। यहाँ पर आपके पास ये आ गया log 2000 माइनस 3 log 10 इक्वल्स टू 1/20t। इसको 3 को मैं वापस पावर में लेके जा रहा हूँ ताकि इन दोनों को जब इकट्ठा करें तो ये आराम से कट जाए। तो log 2000 हो गया, ये माइनस log 1000 हो गया। तो इन दोनों में अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे वही माइनस वाली, तो ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, माइनस इक्वल्स टू में 1/20t, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 बच गया। तो t की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 20 log 2, यानी इतने टाइम में आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चन में तो हमने देखी भाई ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। अब ये भी देख लेते हैं अगर ग्रोथ नहीं होती है तो क्या होगा, फिर डीके होगा, डीके मतलब कम होगा। अगर कम होता है तो वो आपको कैसे करना है। एग्जाम्पल 3 में कहता है द डीके रेट ऑफ रेडियम एट एनी टाइम टी इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम, यानी जब उसका मास किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर दे रखा है तो उसके हिसाब से जो उसकी रेशो है वो कितनी हो जाएगी, कुछ ना कुछ मतलब डीके हो रहा है, डीके मतलब कम हो रही है। तो वो आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, द डीके रेट ऑफ रेडियन एट एनी टाइम टी इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, यानी जितना उसका मास होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें डीके होना है। तो फाइंड द टाइम व्हेन द मास विल बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल मास, अगर उसके स्टार्टिंग का जितना भी मास है उसका अगर हम आधा मास कर दें, यानी उसका मास कम होते होते आधा हो जाए, तो उसमें टाइम कितना लगेगा ये आपको फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि जो m0 है वो इनिशियल है, उसका मास है, लेट m0 बी द इनिशियल मास एट t इक्वल्स टू 0। अब इनिशियल लिया है तो t तो नेचुरल है कि वो 0 होगा ही होगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, इसका रेट ग्रोथ और दिया हुआ है, डी के रेट दिया हुआ है, तो dm/dt इस प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, प्रोपोर्शनल को इस तरह से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है, जितने इसका ओरिजिनल मास है उसके हिसाब से ये डीके हो रहा है। तो यानी यहाँ पर आप ये लिखो, यहाँ पर परसेंटेज नहीं दी हुई है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि भाई जितना उसका मास पहले था उसी के प्रोपोर्शन में हमारा मास जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो प्रोपोर्शन जब भी आपको दिखाना है तो ये सिंबल आपको यूज़ करना है अल्फ़ा का। अब उसके बाद जब आप सिंबल को हटाओगे तो इसकी जगह कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, कांस्टेंट यहाँ पर आ जाता है। अब कांस्टेंट प्लस आएगा या माइनस आएगा ये डिपेंड करता है कि ग्रोथ दिए या डीके दिया हुआ है। यानी अगर वो बढ़ रहा है तो उसका मास जो आप यहाँ पर कांस्टेंट लाओगे वो प्लस में हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे km। लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है कि वो कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, तो मतलब जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि नेगेटिव रखना है आपको या फिर पॉजिटिव रखना है। अब उसके बाद का काम वही है कि इस m को यहाँ पर आप शिफ्ट करो, dm/m इक्वल्स टू माइनस के इंटू में dt। यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, फिर इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो dm/m इक्वल्स टू में माइनस के, ये तो कांस्टेंट था इसको इधर ले लिया, तो इसका इंटीग्रेशन तो वही आएगा, लॉग में आएगा, यह आ जाएगा माइनस के टी प्लस में सी। तो ये इक्वेशन बन गया आपके पास। अगर हम स्टार्टिंग के लेके चलें, इफ़ m इक्वल्स टू m0 एंड टाइम इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आप पुट करो इसको लॉग m0 माइनस के इंटू में 0 प्लस में c, तो c की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से लॉग m0। तो आप इस इक्वेशन में डालो इसे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉग m0 और लॉग m इक्वल्स टू में माइनस के टी प्लस में लॉग m0।
अब हमें बताना है कि जितना इसका मास दिया हुआ था अगर उसका आधा हो जाए, हाफ हो जाए, हाफ का मतलब हाफ हो जाए, तो टाइम कितना लगेगा। तो अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि जो m की वैल्यू है वो हाफ हो जाए, तो उस समय जो इसका टाइम है वो आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। हाफ ही दिया हुआ था ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको वैल्यू दिए रखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको पुट करो। तो ये इक्वेशन आपकी बनी थी लॉग m की जगह आ जाएगा यहाँ पर लॉग हाफ ऑफ m नॉट इक्वल्स टू में माइनस के टी प्लस में लॉग m नॉट। यहाँ पर आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए जिससे आप k की वैल्यू फाइंड कर सको। तो वो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, k की वैल्यू के लिए यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, आंसर आपको k की टर्म्स में है। कई बार एक कंडीशन और दी होती है जिसमें आप आंसर जो अपना मतलब k की जो वैल्यू है वो भी हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो आंसर इन टर्म ऑफ k ही रहेगा। तो आप इसको अब यहाँ पर शिफ्ट करो, या इसको आप उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। के टी हमारा पॉजिटिव हो गया, लॉग m नॉट में से माइनस करेंगे लॉग हाफ ऑफ m नॉट। यहाँ से दोनों को इकट्ठा आप करो, लॉग m नॉट डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ m नॉट। तो m नॉट से m नॉट कट जाएगा, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2, और t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/k log 2, यानी इतने टाइम में जो ओरिजिनल मास था वो हाफ हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 4 में कहता है बच्चों आपसे कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड एट ए कांस्टेंट रेट, कि एक स्फेरिकल बैलून है, जैसे जैसे हम उसके अंदर हवा भरते हैं तो एक कांस्टेंट रेट से अपनी जो साइज़ है उसको बढ़ाता जाता है। इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज़ 3 यूनिट एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज़ 6 यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के बाद उसकी रेडियस कितनी होगी, कुछ बीच में कंडीशंस दी हुई है, उन कंडीशंस का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि 1 सेकेंड के बाद कितना उसका रेडियस हो जाएगा। तो अब स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि भाई r उसका रेडियस हो गया, लेट r बी द रेडियस एट एनी टाइम t। अब यहाँ पर उसने बोला है कि जो उसका वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, dv/dt किस रेट से चेंज हो रहा है, एट कांस्टेंट रेट। एट कांस्टेंट रेट है तो सिंपली आप इसको इक्वल्स टू k करेंगे, मतलब यहाँ पर किसी की प्रपोर्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ पर कोई आपको परसेंटेज नहीं दी हुई है, सिंपल आपको ये दिया हुआ है कि भाई इस रेट से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर आप दिखा दो वेयर k इज़ एनी कांस्टेंट, ये जहाँ जहाँ आप k लोगे वहाँ पर हर बार लिख दिया करना, पिछले 1-2 क्वेश्चन में हमने लिखा नहीं। अब उसके बाद यहाँ से इसको इधर शिफ्ट करो, dv/k इंटू में dt, इंटीग्रेट करो, ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे dv, इसका इंटीग्रेशन करेंगे k तो बाहर आ जाएगा dt, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे v आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे kt प्लस में c। अब यहाँ पर जो आपको टर्म्स दे रखी है ना, वो रेडियस r की वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है, तो r यहाँ पर अभी है नहीं, तो r हम यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब आपके पास यहाँ पर r भी है, t भी है, और जो वैल्यू निकालनी है उसके हिसाब से आपको कंडीशंस में इनकी वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले स्टार्टिंग में कहता है इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज़ 3 यूनिट, स्टार्टिंग में उसकी रेडियस 3 यूनिट है, यानी अगर t 0 है तो उस समय पर जो r है वो 3 यूनिट है। तो यहाँ पर आप पुट करो, r की जगह 3 पुट करेंगे, 4/3 पाई 3 का क्यूब इक्वल्स टू में k इंटू में 0 प्लस में c। अब यहाँ से इसको आप कैंसिल करोगे तो पावर रह जाएगी 2, यानी 9 4 36 पाई इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू आपकी ये आ गई, इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, तो ये बन गया 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू में के टी प्लस में c की वैल्यू आ गई आपके पास 36 पाई। अब आगे एक कंडीशन और दी है इसने कि अगर इसकी रेडियस 6 यूनिट होती है तो टाइम होता है 3 सेकेंड, यानी इफ़ t इक्वल्स टू 3 रेडियस इक्वल्स टू 6। अब वो कहाँ पर पुट करोगे, अब यहाँ सेकेंड में पुट करो, क्योंकि c की वैल्यू आपको मिल गई है। यहाँ पर आप पुट करते हैं 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह हो गया 6 का क्यूब इक्वल्स टू में के टी की जगह आ गया आपके पास 3 और प्लस में 36 पाई।
तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे 4/3 पाई, 6 का क्यूब आ जाएगा यहाँ पर 216, ये आ गया 3k प्लस में 36 पाई। इसको आप कैंसिल करो, 4 को 72 से मल्टीप्लाई और 36 पाई को इधर लाओ, 8 - 6 2, 8 - 3 5 एंड 2। तो यहाँ से k की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12। अब k की वैल्यू भी मिल गई। अब आप सेकंड में पुट कर दो, तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू में k की वैल्यू होगी 84 t प्लस में 36 पाई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि अगर r की वैल्यू आपको निकालनी है, टाइम आपको दे रखा है 1 सेकेंड। इफ़ t इक्वल्स टू 1 देन r इक्वल्स टू, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप r की जगह तो r ही रहने देंगे, t की जगह आप 1 पुट कर देंगे। तो 84 इंटू में 1 प्लस में 36, यहाँ पर पाई भी तो आएगा, पाई 84 पाई। तो यहाँ पर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84 इंटू में 1 प्लस में 36। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 4 + 6 10, 8 3 11, 11 और 1 12। 4/3 पाई, पाई से देखो पाई यहीं पर ही काट दो, 4 से आप इसको काट दो, 3 को इधर ले जाओ। तो r क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास 90। दैट मीन्स r की वैल्यू आ जाएगी 90 का क्यूब रूट। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। अब आपको इन्हीं एग्जांपल्स को समझ के अच्छी तरह थोड़ा इनका प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उनको करने की कोशिश करनी है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आए उससे पहले आप एक्सरसाइज अपनी करके तैयार रहो। और फिर बस आपको चेक करना हो, आपको बस यहाँ पर अपने आंसर जो है क्रॉस चेक करने हो कि आपके आंसर कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।